चलिए आज हम लोग बनाते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। तो गुड एंड सर्विस टैक्स क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगाया जाता है प्रिस्क्राइब रेट में ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब कि जीएसटी जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि चार्ज किया जाता है जो भी सरकार रेट तय करता है उस पर जब भी गुड्स को सप्लाई किया जाता है या फिर सर्विस को, गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। एक्सेप्ट जीएसटी किस दो चीज़ में नहीं लगता है? एक पेट्रोलियम में नहीं लगता है और दूसरा अल्कोहल में नहीं लगता है। इतना समझ में आ गया? सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड एंड सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मतलब कि सेल ऑफ गुड मतलब कि कुछ भी चीज़ दुकानदार है तो जो भी सामान खरीदता है तो क्या करेगा, उसको बेचने के लिए ही खरीदता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है? सर्विस मतलब जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाए, वकील के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हम लोग को गुड्स तो वो देता है ना, वो क्या बेचता है? सर्विस बेचता है। जो भी वो सर्विस बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस रेंडर करना। गुड्स मतलब गुड्स तो दिखता है, सर्विस दिखता है ना, तो उस पर जो चार्ज लेता है ना उस पर वो जो भी टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ये जो है नेशन वाइड टैक्स है, इसका बेस प्रिंसिपल क्या है? एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। पहले जो होता है टैक्स बहुत सारा लगता था, इस पर आदमी तो के साथ साथ बहुत कोई को बहुत सारा टैक्स भी देना पड़ता था। मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सामान बेच रहे उस पर भी बहुत कुछ जो टैक्स होता है वो पेमेंट करना पड़ता है, उसको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा होता था। ठीक, तो एक जीएसटी ला दिए सरकार, उसी में सब आ गया। जीएसटी आया मतलब कि सब उसी में समा गया। ठीक, वो समुंदर है जीएसटी, जैसे सब नदी जाके कहाँ समुंदर में समाता है उसी तरह से जितना भी टैक्स है सब आके जीएसटी में समा गया। इतना समझ में आ गया? जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स सब क्या आ गया? लेवेज टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। मतलब कि ये सब नदी है, ये एक समुंदर है, सब उस पर आके जीएसटी पे आके समा गया। समझ में आ गया ये क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर जानना चाहते हो पहले क्या क्या टैक्स होता था तो एक होता ऑक्ट्रॉय एंटी टैक्स होता था, परचेस टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, वेट होता है, लग्जरी टैक्स होता था, टैक्सेस ऑन लॉटरी होता था। सब ये सब नदी है, ये कहाँ आ गया? जीएसटी में आके समा गया। फिर जीएसटी एक समुंदर है उस पर सब आके समा गया। समझ में आ गया जीएसटी क्या होता है? देखिए, सरकार जो है ना वो टैक्स का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब किस पे कितना टैक्स लगे। जैसे एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड जिसमें जीरो टैक्स, जैसे नमक हो गया, इस सब में टैक्स नहीं लगता है। जो कॉमन यूजेस होता है जो कोलगेट, ब्रश, कपड़ा, इस सब में 5% लगता है। वह थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेट होता है जिसपे जो भी चीज़ होता है जो कि थोड़ा एक लेवल से ऊपर का आदमी लोग खाता है उस पर 12%। और मैक्सिमम गुड एंड और सर्विस स्टैंडर्ड रेट मतलब कि जो भी थोड़ा सा देखिएगा आप लोग उस पर जैसे जैसे टैक्स लगता है ना, मतलब स्टैंडर्ड मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है उसी तरह से टैक्स भी बढ़ते जाता है। जो लग्जरियस आइटम होता है जैसे नफ़ा सब होता है उसमें कितना लगता है? 28% लगता है। इतना समझ में आ गया? ये इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अब टैक्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। टैक्स कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप ऑफ टैक्स। क्या क्या होता है? एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ये 3 प्रकार के टैक्स है। इसमें से ये दोनों भाई हैं और ये अकेला है। मतलब समझ लीजिए ये दोनों जितना भी टैक्स आएगा ना आपस में ये बटेगा। 2 भाई है तो जाहिर बात है घर में अगर 2 समोसा आया तो क्या होगा? एक समोसा एक
भाई खाएगा एक समोसा, एक भाई खाएगा उसी तरह से। और जो IGST है वो अकेला है, 2 समोसा या दोनों समोसे अकेले खा लेगा, बाद में वो बांट देगा, बांटने का मन किया तो बांट देगा, वो अपने हिसाब से बांटेगा। ठीक, ये 3 टैक्स होता है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये तीनों टैक्स किस पे लगता है ये हम लोग जानेंगे। तो एक मिस्टर ए है, ठीक, मिस्टर ए है, ये रहने वाला है झारखंड का। जैसे हम अभी झारखंड से ही पढ़ा रहे हैं तो झारखंड है, झारखंड में रहता है। ये सप्लाई करता है गुड्स, सप्लाई चाहे खरीदता है गुड्स। अगर ये झारखंड के अंदर ही गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक, चाहे खरीद रहा है, बेच रहा है या फिर खरीद रहा है, और ये कभी कभी क्या करता है, झारखंड से बाहर बिहार में भी ये सामान बेचता है। बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली, पटना, मुंबई, जो भी दिल्ली, पटना, बिहार, मुंबई, जो भी मान लीजिए, झारखंड के अंदर भी सप्लाई करता है और झारखंड के बाहर भी सप्लाई करता है। अब दिमाग में आना चाहिए कि इतना तो ये ठीक है, पर झारखंड में भी किया, झारखंड से बाहर भी किया, अब इस पर कौन सा टैक्स लगेगा। तो देखिए, जब भी झारखंड के अंदर करेगा ना, जो भी खरीद या बिक्री कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल या फिर परचेस। झारखंड के अंदर ही, ये आदमी है झारखंड का है, तो झारखंड के अंदर अगर वो खरीद या फिर बिक्री कर रहा है तो उसको हम लोग कुछ नाम देंगे ना, इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं। ठीक, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब ये स्टेट के अंदर ही काम हो रहा है, सेल या फिर बिक्री हो रहा है। और वो झारखंड के बाहर अगर ये सेल चाहे बेच रहा है तो उसको परचेस या सेल कर रहा है तो उसको क्या लगेगा, इंटर स्टेट सेल। झारखंड के अंदर ही खरीद बिक्री कर रहा है मतलब इंट्रा स्टेट सेल, और झारखंड के बाहर अगर वो खरीद बिक्री कर रहा है तो इंटर स्टेट सेल लगेगा। इतना समझ में आ गया, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ये नया नाम आया। इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब झारखंड के अंदर ही कोई भी स्टेट है, मिस्टर ए झारखंड के अंदर ही बेच रहा है या फिर खरीद रहा है, और इंटर स्टेट मतलब झारखंड के बाहर खरीद या फिर बिक्री कर रहा है। पर जो झारखंड के अंदर जो भी चीज़ खरीद या फिर बिक्री करता है ना, उस पे लगता है CGST और SGST। समझ में आ गया, CGST और SGST जब कोई भी स्टेट है, स्टेट के अंदर ही खरीद या फिर बिक्री कर रहा है, उस पर लगेगा CGST या फिर SGST। CGST का मतलब सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, GST का मतलब समझ में आता है। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो झारखंड के अंदर होगा तो आधा जो टैक्स आएगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आधा जो टैक्स जाएगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। इतना समझ में आ गया। झारखंड के अंदर ही कुछ भी चीज़ खरीद या फिर बिक्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। उस पर कौन कौन सा टैक्स लगता है, CGST लगता है और SGST लगता है, मतलब दोनों वो भाई है। जो भी होगा टैक्स आएगा उस पर आपस में बांट लेगा, और वो किस पे बढ़ता है, एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और झारखंड के बाहर अगर कुछ भी गुड्स खरीद या फिर बिक्री हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। उस पर कौन सा टैक्स लगता है, उस पर टैक्स लगता है IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स। इतना समझ में आ गया। CGST SGST सेम स्टेट में खरीद बिक्री होता है उस पर लगता है IGST, दूसरा स्टेट से खरीद या फिर बिक्री हो रहा है उस पर लगेगा IGST। ये तो हो गया, ठीक। अब और एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का होगा। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो देखिए, जब भी कोई सामान खरीदेगा ना, सेम स्टेट से चाहे अदर स्टेट से,
और जब भी कोई सामान बेचेगा तो एक नया वर्ड आएगा। जब भी कोई सामान खरीद रहे हैं तो क्या आ रहा है, सामान मेरे पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस तरफ हम लोग कहीं भी जाते हैं हम लोग को पीछे पीछे हम लोग को परछाई जाता है, उसी तरफ यहाँ भी है। जब भी कुछ सामान आएगा तो साथ में क्या आएगा, इनपुट CGST और इनपुट FGST आएगा। ठीक, सामान आ रहा है, साथ साथ में इनपुट VGFT भी आ रहा है, इनपुट FGFT भी आ रहा है। इनपुट मतलब कि अंदर आना, इन मतलब अंदर आना होता है। ठीक, CBSE में तो इतना समझ में आ गया। इन मतलब कि अंदर आना, सामान आ रहा है मतलब याद करने के लिए हम बता रहे हैं, सामान आ रहा है मतलब इनपुट VGFT इनपुट FGFT। अगर सेम स्टेट में बिक रहा है, अगर सामान जा रहा है तो आउटपुट, सामान जा रहा है मतलब कि VGFT भी जाएगा और FGFT भी जाएगा, FGFT भी जाएगा। ये सेम स्टेट का हम बता रहे हैं। ठीक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, परचेस कर रहे हैं गुड्स तो VGFT भी इनपुट VGFT होगा और इनपुट FGFT होगा। अगर हम सेल कर रहे हैं गुड्स सेम स्टेट में तो आउटपुट VGFT आउटपुट FGFT, सामान आएगा VGFT और FGFT भी आएगा, सामान जाएगा FGFT और VGFT भी जाएगा। ये हो गया सेम स्टेट का। अब अगर दूसरा स्टेट में हम बेच रहे हैं तो क्या होगा, सेम होगा, बस क्या आ जाएगा, परचेस कर रहे हैं हम दूसरा स्टेट से मतलब कि हो जाएगा इनपुट, दूसरा स्टेट करते हैं तो हम क्या करते हैं IGFT बोलते हैं, और सेल कर रहे हैं मतलब आउटपुट IGFT। इतना समझ में आ गया। ये हो गया अदर स्टेट। अदर स्टेट खरीद रहे हैं, इसका नोट भी देंगे पीछे है, हम समझाने के लिए समझा रहे हैं। परचेस कर रहे हैं मतलब कि VGFT भी माफ़ कीजिएगा, दूसरा स्टेट से परचेस करें मतलब IGFT भी आएगा। अगर हम दूसरा स्टेट में बेचेंगे मतलब IGFT भी जाएगा। ये जो GFT है ना, इनपुट GFT IGFT आउटपुट GFT IGFT, ये फाया की तरह, जैसे हम लोग कहीं भी जाता तो हम लोग परछाई की तरह कैसे जाता उसी तरह से ये भी जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या होता है ये सब। अब इतना समझ में आ गया तो अब अकाउंटिंग में बनाने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए बताते हैं, GST इज लेविड एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सेल ऑफ गुड एंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज। ये तो समझ में आ गया, GST लगाया जाता है जब भी गुड्स को बेचते हैं या फिर सर्विस रेंडर करते हैं। अब दो तरफ बेचा जाता है, सेम स्टेट में अगर हम बेच रहे हैं तो क्या होगा, इंट्रा स्टेट सेल होगा, और दूसरा स्टेट में बेच रहे हैं तो इंटर स्टेट सेल होगा। व्हेन सेल्स टेक प्लेस विथ इन द स्टेट इंट्रा स्टेट, व्हेन सेल्स टेक प्लेस विथ इन टू स्टेट मतलब दो स्टेट के अंदर तो हो जाएगा इंटर स्टेट। इतना हो गया। इंट्रा स्टेट में क्या लगता है दोनों भाई, सेंट्रल GST स्टेट GST, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लगेगा इंट्रा स्टेट में जब सेम स्टेट में बेचेंगे तब। और दूसरा स्टेट में बेचेंगे तो क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स होल अमाउंट, जो भी ये जो इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक, उसके बाद वो अपने हिसाब से वो बांट देता है, जिस भी रेशियो में वो बांटेगा वो हम लोग GST में पढ़ेंगे, जब आगे आइएगा तो पढ़ाई होगा उसमें समझ जाइएगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये हम बताए थे, कुछ भी चीज़ परचेस कर रहे हैं, फिर गुड्स परचेस कर रहे हैं, फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, सर्विस एसेट परचेस कर रहे हैं तो इनपुट GST आएगा, और कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं तो आउटपुट GST। इतना हो गया। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो समझ में आ जाएगा, जब इंट्रा स्टेट मतलब कि सेम स्टेट में ही बेचा जाएगा तो क्या होगा इसका। तो देखिए, परचेस गुड्स फ्रॉम सप्लायर फॉर 1 लाख, GST कितना है 18%।
तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, परचेस का, परचेस अकाउंट डेबिट, साथ में क्या आ रहा है, जीएसटी और एफजीएफ सेम स्टेट में है, मतलब कि दो भाई आएगा, फिर जीएसटी और एफजीएफटी। गुड्स आ रहा है मतलब कि इनपुट फिर जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एफजीएफटी अकाउंट डेबिट। 1 लाख का 18% कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। जो 18,000 है वो दोनों भाई में आपस में बंट जाएगा, 9,000 फिर जीएसटी एफजीएफटी। 1 लाख में 9,000 फिर जीएसटी का और 9,000 एफजीएफटी का। टोटल कितना आ गया, 1,18,000। गुड्स कितना है, गुड्स का दाम कितना है, 1 लाख है, पर जो 9,000 और 9,000 है ना, ये है टैक्स। किसको जा रहा है, ये सरकार के पास जा रहा है। समझ में आ गया ये। अब जब बेचेंगे तो उसका क्या एंट्री हो गया, परचेस का हो गया। जब गुड्स जो है उसको बेचेंगे 1 लाख, उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे 18%। कैश में बेच रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, उसमें गुड्स जाएगा तो फिर जीएसटी और एफजीएफटी भी जाएगा अगर सेम स्टेट में जा रहा है तो टू आउटपुट फिर जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एफजीएफटी अकाउंट कितना, 9,000। टोटल हो जाएगा 1,18,000। गुड्स बेच रहे 1 लाख का, 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 9,000 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये जनरल एंट्री बोल रहा है। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंटर स्टेट, जब दूसरा स्टेट में फिर गुड्स को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा। जनरल एंट्री इन केस ऑफ इंटर स्टेट, जब भी परचेस करते हैं तो इनपुट आईजीएसटी होगा, सेल करेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी होगा। परचेस मतलब सामान आना, मतलब कि आईजीएसटी भी आना, और सेल मतलब कि सामान बाहर जाना, मतलब आईजीएसटी भी जाना। आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, यही होगा। फिर इस पर भी होगा, इंट्रा स्टेट में भी होगा। ठीक, जो भी चीज़ खरीदेंगे तो देखिए, खरीदे तो इनपुट यहाँ लिख देते हैं, परचेस कर रहे हैं तो हो जाएगा इनपुट फिर जीएसटी, इनपुट एफजीएसटी, और सेल कर रहे हैं तो हो जाएगा आउटपुट फिर जीएसटी, आउटपुट एफजीएसटी। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। परचेस गुड फॉर कैश, 5 लाख में गुड्स परचेस कर रहे हैं, जीएसटी कितना, 12%, मतलब दूसरा स्टेट से परचेस कर रहे हैं, मतलब वहाँ लगेगा आईजीएसटी, वो हो गया इंटर स्टेट। तो परचेस अकाउंट डेबिट 5 लाख का 12% निकाल दीजिए, 60,000 हो जाएगा। गुड्स आ रहा है मतलब कि आईजीएसटी भी आएगा। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 60,000 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5,60,000। और जब गुड्स बेचेंगे 5 लाख में, जीएसटी 12%, तो कैश अकाउंट डेबिट सेल्स करेंगे 5 लाख, उस पर 12% कर दीजिए, हो जाएगा 60,000। तो इसका एंट्री हो जाएगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना, 60,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, 5,60,000, सेल किए 5,60,000, टैक्स चला गया। समझ में आ गया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक, हम मान के चल रहे हैं, ध्यान से देखें तो समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जर्नल एंट्री बोलने का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो इसका एंट्रीज क्या होगा। चलिए देखिए, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो उसका एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है तो क्या आएगा, जीएसटी भी आएगा। इनपुट फिर जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एफजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, अगर क्रेडिटर्स खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर्स का नाम होगा, मतलब उधारी में खरीद रहे हैं मतलब कि नाम उसको बोलते हैं। बैंक मतलब कि कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश, इतना हो गया। अब जब बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और क्या हो जाएगा, उस पर जब बेच रहे हैं मतलब कि गुड्स जा रहा है तो क्या होगा, फिर जीएसटी भी जाएगा टू आउटपुट फिर जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एफजीएसटी अकाउंट, सोल्ड गुड्स, इतना हो गया। अब जो भी सामान हम खरीदे हैं
वो ख़राब निकल गया। ख़राब निकला तो क्या करेंगे, हम उसको वापस करेंगे। जब भी वापस करेंगे तो उसका एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, जब परचेस किए थे उसमें ये सब लादा टेंगरा के सब आ गया था, ठीक, बाराती बन के। तो जब वापस भेजेंगे तो ये लोग वापस भी जाएगा, जो वापस जाएगा उसका एंट्री क्या हो जाएगा, हम डेबिट किए तब यहाँ हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट FGFT अकाउंट टू इनपुट FGFT अकाउंट परचेस रिटर्न, ये हो गया। अब जो सेल किए थे उसमें एंट्री किए थे, जब किसी को हम सेल किए हैं वो कुछ सामान खराब निकल गया तो वापस आएगा, जब वापस आएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यहाँ हम क्रेडिट किए थे, देखिए क्रेडिट हुआ था ना, टू आउटपुट FGFT टू आउटपुट FGFT, तो ये हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। आउटपुट FGFT अकाउंट टू आउटपुट FGFT अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब जब कुछ भी सामान खरीदेंगे हम फिक्स एसेट, तो इसमें सेम है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है तो GST भी आएगा, इनपुट FGFT अकाउंट डेबिट इनपुट FGFT अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस में भी एक्सपेंसेस हम क्या कर रहे हैं, तो फिर इनपुट FGFT अकाउंट टू इनपुट FGFT अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कोई चीज़ खरीदेंगे तो एक्सपेंस होगा ना, तो उस पर भी क्या लगेगा, GST लगेगा। इनकम में भी क्या हो सकता है, कोई भी हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो उस पर भी क्या हो रहा है, पैसा बढ़ेगा, तो उस पर भी क्या लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट टू आउटपुट FGFT अकाउंट टू आउटपुट FGFT अकाउंट इनकम रिसीव्ड। अगर कोई प्रोप्राइटर है वो सामान ले जाता है तो परचेस करे, गुड्स ले जाएगा, तो जो जिस मैं बोलते हैं ना परछाई की तरह है, जहाँ जहाँ परचेस जाएगा इनपुट FGFT इनपुट FGFT भी जाएगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट FGFT अकाउंट टू इनपुट FGFT अकाउंट गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट देंगे और गुड्स घट रहा है तो उस पर भी जो गुड्स का जो वैल्यू है साथ ही जाएगा ही ना। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट FGFT टू इनपुट FGFT। अब क्या होता है ना, जितना भी FGFT आया है इनपुट है, और जो आउटपुट जितना आया है और जितना गया है, ठीक, FGFT और FGFT, उसको दोनों को ऐड करके आपस में जितना भी इनपुट FGFT है जितना भी होगा सबको ऐड कर देंगे, इनपुट FGFT है जितना भी सबको ऐड कर देंगे, ठीक, और जितना भी आउटपुट FGFT और आउटपुट FGFT होगा सबको ऐड करके दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस फिगर आ जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट FGFT अकाउंट डेबिट आउटपुट FGFT अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जब क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें।